हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स का चैप्टर परसेंटेजेस एंड देयर एप्लीकेशंस का ऐसे टाइप क्वेश्चंस। अगर आपको थ्योरी नहीं भी पता है इसका तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी, यहीं से बात आपको समझ आ जाएगी। दो ही क्वेश्चंस हैं तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है, ज़्यादा बेटर आपको फील दिलाने के लिए कि बोर्ड में एक क्वेश्चन है, उसी का हम सोल्यूशन यहाँ करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 46 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि फॉर द बेटर लिविंग ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, फ्यूचर जनरेशन के बेटर लिविंग के लिए द सीएम ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, इंडिया का कोई स्टेट है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसमें एक चीफ मिनिस्टर हैं, इनकरेज, वो इनकरेज कर रहा है इस टीम एंड द पीपल, लोगों को और उसकी टीम को, ऑफ इज स्टेट, अपने स्टेट के, टू प्लांट ट्रीज इन द स्टेट। बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर स्टेट में, जैसे बिहार में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्लांट्स, अगर ट्रीज़ अगर प्लांट किए जाएँ तो हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा असर मिलेगा। द नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई 5% ओवर इट्स प्रीवियस ईयर। जितना प्लांट हमने किया इस साल में, जितने ट्रीज़ को प्लांट किया उसमें 5% का इंक्रीमेंट। मतलब ये है कि इस बार अगर हमने 2023 में 100 प्लांट्स किए, 100 ट्रीज़ प्लांट किए, तो नेक्स्ट ईयर में 105 होगा, फिर 105 से आगे क्या होगा, 105 प्लस 5% ऑफ 105, जो भी होगा उसमें 5% का इंक्रीमेंट होगा प्रीवियस के रिस्पेक्ट में, है ना। बात समझ आ रही है। जितना भी होगा, जैसे 100 में अगर 5 बढ़ेगा तो 200 में कितना बढ़ेगा बताइए, 10। तो अगर मेरा प्रीवियस ईयर में 200 है तो इस साल कितना बढ़ जाएगा, 10, 210 हो जाएगा। मतलब 5% इंक्रीमेंट होगा, तो 100 के रिस्पेक्ट में 5 बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना है उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल के हमें देखना पड़ेगा। कह रहा है द नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 5% over its previous year. If the number of trees in the state at the beginning year 2021 was, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, कुछ गलती हुई है क्या, और एक जीरो होगा यहाँ पे, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। 2021 में कितना, द नंबर ऑफ ट्रीज इन द स्टेट एट द बिगिनिंग ईयर 2021 कितना था, 10 करोड़ था। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ द स्टेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2022। तो 2021 में 10 करोड़ ट्रीज ऑलरेडी प्लांटेड हैं, उसमें 5% का इंक्रीमेंट करना है। तो नंबर ऑफ ट्रीज, 46 की अगर बात करूं, नंबर ऑफ, ये NUMBER पूरा लिखे हैं आप, ट्रीज इन द बिगिनिंग ऑफ 2021 कितना है, 10 करोड़। तो 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2, 2, 4, 1, 5, 3, 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 2021 के बिगिनिंग में 10 करोड़ ट्रीज हैं, तो 5% इंक्रीमेंट करना, मतलब 100 में अगर 5% अगर इंक्रीमेंट हो तो 105 हो जाएगा, 1000 में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 10,000 में कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 1 लाख में कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, 10 लाख में कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ में कितना होगा, 5 लाख हो जाएगा, 10 करोड़ में कितना होगा, 5 करोड़ हो जाएगा, है ना। आप समझ पा रहे होंगे शायद। अब नंबर ऑफ ट्रीज इन क्या निकालना है, 2022, जितना 2021 में है कितना है, 10 करोड़। इसमें कितना इंक्रीमेंट करना, आप पूरा एक साथ लिख सकते हैं, जगह नहीं मैं इसलिए यहां आ गया। 5% ऑफ कितना, 10 करोड़, या इसी को आप कह सकते हैं 105%, वो भी आप समझ सकते हैं। खुद का कितना परसेंट है, 100%, उसमें कितना परसेंट इंक्रीज करना है, 5%, तो टोटल कितना हो जाएगा, 105%। समझे बच्चों। तो ये हो जाएगा 10 करोड़ प्लस 5/100, 5 आउट ऑफ 100 इंटू कितना का, 10 करोड़। आपको पहले खुद समझना, 100 में 5 तो 10 करोड़ में कितना होगा, 5 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ में 5 करोड़ होगा कि 5, ठीक है, देख लेना पड़ेगा। अगर मैं सही हूं तो 2 0 2 0 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 करोड़ प्लस 5, कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख 10 लाख, आई एम सॉरी 50 लाख होगा। 10 करोड़ में कितना होगा? 50 लाख। मैं कुछ गलत कह रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो 100 में 5 मतलब 10 करोड़ में कितना होगा? 50 लाख। तो 10 करोड़ में कितना एक्स्ट्रा और आया? 50 लाख। मतलब पहले तो 10 करोड़ ट्रीज थे, अब एक्स्ट्रा कितने हो गए? 50 लाख, आधा करोड़। तो ये हो गया 10 करोड़, इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और यहाँ कितना? 50। इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 10 करोड़ 50 लाख। कितना? 10 करोड़ 50 लाख। तो कितना इंक्रीज हुआ? 50 लाख। कितना परसेंट हुआ? 5%। 100 में 5, 1000 में 50, 10,000 में 500, 1 लाख में 5,000, अगर मैं सही हूं तो 10 लाख में 50,000, 1 करोड़ में 5 लाख और 10 करोड़ में 50 लाख। तो पहले था 10 करोड़ 2021 में ट्रीज, अब बढ़ के कितने हो गए? 10 करोड़ 50 लाख। परसेंटेज वाइज कितना बढ़ा? 5%। आई थिंक आपको समझ आया होगा, कितनी अच्छी बात है। 50 लाख ट्रीज हमारे बढ़ गए, तो इन्वायरमेंट काफ़ी सही होने के रास्ते में रहेगा, और भी बढ़ेगा और ज़्यादा अच्छा होगा इन्वायरमेंट। अच्छी बात है। तो ये बात समझ आ गई। आते हैं 47 में। क्या कह रहा है? अ फ्रूट सेलर परचेज्ड 100 किलोग्राम्स ऑफ गुआवाज एट ₹40 पर किलोग्राम। तो एक फ्रूट सेलर है, वो 1 किलोग्राम को कितना रुपया में खरीद रहा है? 40 रुपया में। कितना किलोग्राम्स वो खरीदा? 100 किलोग्राम्स। तो कितना होगा? 40 इंटू 100, दैट इज 4,000 रुपये में उन्होंने खरीदा। दैट इज कॉस्ट प्राइस। सीपी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गया 4,000 फ्रूट सेलर का। अब कह रहा ऑफ विच 20 किलोग्राम ऑफ गुआवाज आर स्पॉइल्ड। 20 किलोग्राम बर्बाद चला गया, वो तो कोई खरीदेगा नहीं। तो हमारे पास रिमेनिंग गुआवाज कितना होगा बेचने के लिए? रिमेनिंग गुआवाज टू सेल कितना होगा? 100 से कितना चला गया? 20, दैट इज हमारे पास 80 किलोग्राम्स बचा। और वो कह रहा है इफ ही सेल्स द रिमेनिंग एट ₹90 पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम 90 रुपये में बेचा, 1 किलोग्राम 90 रुपये में बेचा, तो कितने किलोग्राम्स बेच सकते हैं? वे 80 किलो। 20 किलोग्राम तो बर्बाद चला गया। तो 90 इंटू 80 कितना होगा? 7,200 रुपये। दैट इज सेल प्राइस उनका हो गया 7,200। तो खरीदे उन्होंने 4,000 रुपये में, 20 किलोग्राम बर्बाद होने के बावजूद वो चूंकि 1 किलोग्राम को 90 रुपये में बेचे, तो वो कमाए कितने? वो कितना में बेचे? 7,200 किलोग्राम में, आई एम सॉरी 7,200 रुपये में, और खरीदे कितने थे? 4,000 रुपये में। तो फायदा हुआ, दैट इज लॉस नहीं हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है कि 100 रुपये में कितना हुआ, है ना। तो इनको प्रॉफिट कितना हुआ बताइए? प्रॉफिट हो गया सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 7,200 माइनस 4,000, दैट इज 3,200, 0,000 3,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 3,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट होता है? कॉस्ट के रिस्पेक्ट में। कॉस्ट प्राइस है कितना? 4,000 रुपये। तो प्रॉफिट 3,200 और कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹4,000। तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा वो कैसे निकलता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ऐसा क्यों करते हैं? सीपी में अगर पूरा सीपी फायदा हो जाता, मतलब जितना 4,000 रुपये में 4,000 रुपये फायदा होता, तो 100% प्रॉफिट होता, 200% हो जाता, लेकिन प्रॉफिट कितना होता? 100%। तो सीपी में सीपी अगर प्रॉफिट होता तो 100% होता। एक होता तो कितना होता? 100 बाई सीपी। प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, पी मान लेते हैं, तो क्या होगा? 100 बाई सीपी इंटू पी। तो प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट परसेंटेज। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, है ना। तो प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? प्रॉफिट परसेंटेज। बात और समझ आ जाएगी आपको। 3,200, देखिए यहाँ पे 3,200 है
और हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना 4000, तो 4000 में और 4000 ऐड हो जाता अगर प्रॉफिट मिला के, तो 100% फायदा होता। क्यों? क्योंकि 100% ऑफ 4000 कितना होगा 100/100 इंटू 4000, ये तो हमारा 4000 ही आएगा ना। 100% ऑफ समथिंग इज वो पूरा वैल्यू होता है, क्योंकि 100% का मतलब ही पूरा है। लेकिन यहाँ 32 तो फायदा हुआ है, मतलब 100% से थोड़ा कम फायदा हुआ है। 3200 डिवाइड बाई 4000 इंटू क्या होगा 100, 20 कैंसिल, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, कितना होगा 80% का प्रॉफिट हुआ। आप ऐसे भी देखिए 80% का प्रॉफिट हुआ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 80% ऑफ कितना 4000 निकालिए, कितना आना चाहिए 3200 का प्रॉफिट हुआ है, तो 80/100 इंटू 4000, 20 कैंसिल, कितना आया 3200। बात समझ आ रही है? तो आपको बात समझने की जरूरत है कि क्यों ऐसा किया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या किया, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, नॉट सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वहीं पे अगर लॉस परसेंटेज निकालते तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते। लॉस कैसे निकलता, सीपी ज्यादा होता, कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा हो जाए सेल प्राइस से तो क्या होता है लॉस होता है, और अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। और ज्यादा प्रॉफिट होता है अगर उसके अमरूद क्या नहीं होते, स्पॉइल नहीं होते। आई थिंक आपको ये दो प्रॉब्लम्स बढ़िया से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के कुछ और टॉपिक्स को लेकर, या कोई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को लेकर, या किसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।